जय श्री श्याम, जय श्री राम। आप सभी को पवन जलान का नमस्कार। और आज एक बार फिर आपसे लाइव जुड़ने की कोशिश मेरी, और इस कोशिश में फिर कुछ अच्छी नई नई बात आप लोगों के साथ करने की मेरी फिर कोशिश है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब 1 अक्टूबर से थोड़ी सी बातचीत कुछ करना जरूरी हो गया मेरे लिए, और क्यों हो गया ये भी आपको पता होगा। भिवानी मेरे शहर में 1 अक्टूबर को भजन गायक संजय मित्तल आए थे, और वो काफ़ी कुछ उठ पटांग यहाँ मेरे बारे में, मेरी उपस्थिति में हजारों श्याम भक्तों के बीच में बोल के गए हैं। तो उनको जवाब देना मेरा दायित्व है। अब लोग कहते हैं, उनके चाहने वाले हैं और मेरे से चिढ़ने वाले, कि उस टाइम क्यों नहीं बोले। ये है वो बात मैं अपनी 3 और 4 अक्टूबर की लाइव में बोल चुका हूँ, और उसी बात को बार बार दोहराना अच्छा भी नहीं लगता कि मैं क्यों नहीं बोला। ठीक है, मैं क्यों नहीं बोला, उसके अलावा वहां उपस्थित हजारों आदमी भी तो थे, खुद उस कीर्तन के आयोजक भी तो थे, वे भी तो नहीं बोले ना। ठीक है, मेरा बोलना तो मेरी सहनशीलता कह लो, मेरे परिवार के, मेरे गुरुजनों से जो मुझे संस्कार मिले, मैं उनके तहत नहीं बोला, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने वो आयोजन किया था वो मुझे ही श्रेय दे रहे थे। कहने को संजय मित्तल ने तो कह दिया कि ये क्रेडिट आपको नहीं जाता, ना जाए कोई बात नहीं। मैंने कब कहा कि ये क्रेडिट मेरे को दो कि तुम आज आए कीर्तन में, लेकिन सारी दुनिया तो जानती है, खुद मंडल के आयोजक भी तो जानते हैं, खुद मनीष गोयल भिवानी वो भी तो जानता है, उसने भी तो मेरे को कहा है ना कि चाचा तुम्हारी मेहरबानी की वजह से ये कीर्तन हो रहा है। ठीक है, तो अब तुम क्रेडिट ना दो क्या दिक्कत है यार। लेकिन आज का मेरा टॉपिक, क्योंकि मैंने कहा था कि किस्तों में अब तुझे जवाब दूंगा संजय मित्तल, तो आज ये मेरा तीसरा लाइव, और आज का विषय तुमने उस दिन क्या कहा कीर्तन में, मैंने नोट किया है थोड़ा सा पॉइंट उस वीडियो से। जब तूने मैं करीब 4 मिनट बोला हूं, और उसके बोलने के बाद तूने जो बकवास की है, बकवास, वो तेरी स्टार्टिंग, मैं आज उसको विषय उठा रहा हूं। तुमने क्या बोला, पवन जी एक्चुअल में जितने भी फेसबुकिए और जितने भी यूट्यूबर हैं, ये यथार्थ की बातें नहीं करते। यथार्थ मतलब सच्ची और साफ सुथरी सच्चाई की बातें नहीं करते। वेरी गुड, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो वेरी गुड, मैं क्षमा चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा, संजय मित्तल ने, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे छोटा हूं, लेकिन कभी कभी छोटे भी सही बात बोल देते हैं। आपने जितनी भी बातें बोली उसमें यथार्थ कहीं भी नहीं है। आपने जितनी भी बातें बोली उसमें कहीं भी यथार्थ नहीं है। अरे जो मैंने बोली वो तो तुम्हारे सामने बोली ना 4 मिनट, तो वो तो उस टाइम तो कोई फेसबुक थी ही नहीं, मैं उस टाइम तो यूट्यूब पे तो बोल ही नहीं रहा था, तो उसमें यथार्थ क्यों नहीं है भाई। और जितनी बोली वो गलत क्या बोली है? तुम डेडे करके तो चले गए, पॉइंट पे बात करते ना। ठीक है, बोले उसमें यथार्थ कहीं भी नहीं है। ठीक है, तुझको यथार्थ नहीं लगता तो मत लगे। फिर आप कहते हो, फिर लास्ट में आप कहते हो, लास्ट में जब महाराज जी आपकी करीब
8-9 मिनट की बकवास सुनने के बाद महाराज जी उठ के आए और आपसे हाथ जोड़ के विनती की कि थोड़ा सा संयम रखो। जब आप क्या कहते हो, इन लोगों ने अति कर दी, फेसबुक और यूट्यूब का मिस यूज करके। अब पहले तो तेरी यथार्थ के ऊपर बात करता हूं मैं संजय मित्तल, कि तुम कहते हो कि ये फेसबुक और यूट्यूब वाले यथार्थ की बात नहीं करते, ठीक है। जो श्याम भगत खाटू जी जाते हैं और तोरण गेट और मंदिर में दर्शनों की लाइन में जब वो चलते हैं और तोरण गेट पे जब वो वहाँ सेल्फी लेते हैं और मंदिर की लाइन में जो वो लाइव वीडियो डालते हैं, क्या वो यथार्थ की बात नहीं होती? क्या वो उस टाइम बकवास करते हैं तुम्हारे हिसाब से? क्या वो यथार्थ की बातें नहीं है? दूसरा, अगर कोई इंसान अपनी शादी की सालगिरह के फंक्शन की कोई फोटो या वीडियो फेसबुक या यूट्यूब पे चलता है तो क्या वो यथार्थ की बात नहीं होती? क्या वो बकवास करते हैं? अगर किसी के घर में कोई बच्चे का जन्मदिन है और वो उस फंक्शन की फोटो या वीडियो फेसबुक या यूट्यूब पे अपने डालते हैं तो क्या वो यथार्थ की बात नहीं है? क्या वो बकवास बात करते हैं? इतना संक्षिप्त में ही कह के तो मैं तुम्हारी यथार्थ और बकवास के ऊपर बोल दिया है, बस सिर्फ इतना ही। समझदार को इशारा बहुत है, इतना ही बहुत है, ठीक है। यथार्थ और बकवास में क्या अंतर है? अगर तूने बकवास शब्द यूज करना था उस दिन तो तूने मेरे बारे में करना चाहिए था कि ये पवन जलान बकवास करता है फेसबुक पर। तूने सभी को एक लाठी से कैसे आग दिया यार कि ये फेसबुक ये। अगर फेसबुक ये इतना तुच्छ वर्ड तू यूज करता है फेसबुक इस्तेमाल करने वालों के लिए, तो तू फेसबुक पे क्यों आता है भाई? हॉस्पिटल के अंदर अपने मरणासन पिताजी के वहां कमरे में तू खड़ा होके लाउड स्पीकर लगा के 5-7 आदमियों के साथ वहां ऊंची ऊंची आवाज में भजन सुनाता है और तेरे चाहने वाले या तेरे परिवार के लोग या जो भी हैं वो वहां वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को फेसबुक पे डालते हैं और तेरे चाहने वाले उस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करते हैं। वो यथार्थ की बात है? क्या वो बकवास नहीं है? हिंदुस्तान और वर्ल्ड के किस हॉस्पिटल में इस तरह मरीज के पास लाउड स्पीकर लगा के भजन गाना और सुनाना किस हॉस्पिटल में अलाउड है? अब मेरे को नहीं पता सच्चाई कि वो हॉस्पिटल का ही कमरा था या तुम्हारे घर का कमरा था, लेकिन जो फेसबुक पे डाली गई है वीडियो उसमें अस्पताल का जिक्र है, इसलिए मैं अस्पताल शब्द यूज कर रहा हूं, ठीक है। अगर वो अस्पताल भी नहीं है, तुम्हारे घर का कमरा है, तो एक मरणासन व्यक्ति, जैसा कि फेसबुक पे लिखा गया है, मरणासन पिताजी को भजन सुनाया, तो मैंने तो आज तक जो सुना और देखा है कि जो मरणासन व्यक्ति होता है उसको या तो मुंह में गंगा जल डाला जाता है या उसके सिराने बैठ के परिवार के लोग भगवत गीता का पाठ करते हैं या वो कह लो भगवत गीता पढ़ के सुनाते हैं। तेरी तरह लाउड स्पीकर लगाकर भजन सुनाते तो मैंने किसी को नहीं देखा आज तक, ना मैंने सुना। अगर तेरा ये यथार्थ है और बकवास नहीं है तो तुझे मुबारक हो। मैं आपके पिताश्री के बारे में तो कुछ कहूंगा ही नहीं, सिर्फ यथार्थ और बकवास के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं उस दिन की 1 अक्टूबर की तेरी बकवास से। तो आगे फिर आप आओ 20 अगस्त की अपनी मन की बात पे, जो आप अपने खास
दोस्त, शायद दोस्त शब्द ही यूज किया है आपने मेरे से 6 सितंबर को जो बातचीत की थी उसके अंदर, कि मैं कभी कभी मोतीलाल जी शर्मा की फेसबुक आईडी से लाइव आ जाता हूं। और 20 अगस्त को भी आप फेसबुक पर मोतीलाल शर्मा की फेसबुक आईडी से लाइव आए हुए हैं। करीब मेरे ख्याल से 1 घंटे की वीडियो है वो भी, जो बाद में यूट्यूब चैनलों पे भी डाउनलोड होके जारी हो रही है। आज मैंने उस वीडियो को डाउनलोड भी किया है और ध्यान से सुनने की कोशिश भी की है। अब वो आप डिलीट कर देना बेशक, करवा देना बेशक, मेरे पास अब वो है, ठीक है। अब उस 20 अगस्त की वीडियो में आपने कितने प्रवचन दिए हैं, मैं उन पे अब थोड़ी सी आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। पहले तो उस पे बात शुरू करने से पहले 6 सितंबर को आपने जो मेरे से बात की थी, मैं उसकी 1-2 लाइन थोड़ी सी, ठीक है, वो कहने की कोशिश करता हूं। आप 20 अगस्त की जो लाइव आए थे, कहने को तो आपने क्या कहा था उस लाइव में, कि मैं रवि बेरीवाल की सेटिस्फैक्शन के लिए लाइव नहीं आया, क्योंकि उससे तो मेरी पहले ही सुबह बात हो चुकी थी। सुबह यानी 20 अगस्त को ही शायद, क्योंकि 20 अगस्त को आप लाइव आए हुए हो जहां तक मैं समझ रहा हूं। क्योंकि 18 अगस्त को कोलकाता में हुए एक कीर्तन के दरमियान जो घटनाक्रम घटे, जो बातचीत हुई, उसके बाद आप 20 अगस्त को लाइव आए हैं। उस पर जो लिख रखा है 20 अगस्त की डेट है। 19 को आपने शायद कहीं कीर्तन में कहीं जाना था, आप वहां गए हैं सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़ के, जो उस लाइव के अंदर आपने कह रखा है, तो 20 अगस्त की है वो, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि मैं, चलो 1 मिनट के लिए मैं यहां ब्रेक लूंगा। दूसरी बात आप कह रहे हो ना कि फेसबुक ये बकवास करते हैं, तो पहली बात तो आपकी मैंने कह दी, आपके पिताश्री के उसकी, कि आप वहां लाइव आके दे दनादन भजन कैसे गा रहे हैं लाउड स्पीकर। दूसरी मैं कह रहा हूं बीच में, वैसे तो दूसरा ही बात बेशक 20 अगस्त वाली मान लेना, लेकिन ये तीसरी कह देता हूं मैं, कि क्या अभी कुछ दिन पहले कन्हैया मित्तल के लिए आप फेसबुक पर लाइव नहीं आए थे? जब लोग अभी करीब महीना पहले जब कन्हैया मित्तल के खिलाफ बोलने लगे थे, तो क्या आप कन्हैया मित्तल के फेवर में नहीं आए थे लाइव? और आपके लिए एक बात और बता दूं, आप तो बहुत बाद में लाइव आए हैं कन्हैया मित्तल के फेवर में। आपसे तो 3-4 दिन पहले मैं ही फेसबुक पे लाइव आ चुका था। जिन लोगों ने कन्हैया मित्तल के बारे में अभद्र भाषा में कमेंट किए थे, ठीक है, उन अभद्र भाषा में कमेंट करने वालों की आलोचना करते हुए मैं लाइव आ चुका था। कन्हैया मित्तल की मैंने भी 1-2 बार आलोचना की है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका दुश्मन हूं या मैं उसको अपना दुश्मन समझता हूं, ठीक है। मैं असल में गलत को गलत कहने की कोशिश करता हूं, और तुम जब भी फेसबुक पे आए हो अपने किसी निजी स्वार्थ, ठीक है, जैसे वो हॉस्पिटल वाली, वो निजी मैटर था आपका, ठीक है, उसको स्वार्थ करो, निजी मैटर करो, लेकिन वहां आप हॉस्पिटल में नहीं बोले कि भाई क्यों तुम वीडियो बना रहे हो। अगर आपको इतना ही इन चीजों से नफरत है तो क्यों नहीं बोले? वहां रिकॉर्डिंग करने वाले तो सब आपके ही लोग होंगे ना, चाहे परिवार के हैं, चाहे आपके चाहने वाले हैं, चाहे कोई भी हैं, आपके शब्द यूज कर रहा हूं मैं, आपके ही लोग थे ना। क्यों आपने उनको अलाउड किया है जी? क्यों अलाउड किया? दूसरी बात, अगर आपको फेसबुक और यूट्यूब से इतनी ही नफरत है तो 1 अक्टूबर को महाराज श्री आप जितनी देर बोले हैं और जितनी देर कीर्तन रहा है और जितनी देर बोले हैं, मैं सिर्फ उसी पे बात कर लेता हूं। भी पहले शुरू की 3-4 मिनट मैं बोला हूं, उसके बाद 8-9 मिनट आप बोले हो। तो उस टाइम वीडियो में साफ नजर आ रहा है 4 कैमरे तो वहां पहले लगे, सामने लगे हुए हैं, 1-2 साइड में भी होंगे। चलो 1-2 अगर साइड में नहीं भी होंगे तो वो 4 कैमरे तो है ना। वो 4 कैमरे फेसबुक और यूट्यूब वालों के ही तो होंगे ना।
तो क्यों नहीं भड़क के आपने उनको कहा कि भाई मेरी आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे जितनी देर मैं गाऊंगा? क्यों नहीं किया? क्यों करवाते हैं आप? क्यों अलाउड करते हैं उनको? अगर आप पर्सनल नहीं करवाते तो अलाउड क्यों करते हैं आप? आयोजकों को क्यों नहीं कहते कि मैं जिस कीर्तन में आपके आऊंगा उसमें कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई भी फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव नहीं चलेगा? क्यों नहीं कहते? और जो आदमी फेसबुक यूट्यूब यूज करते हैं उनके बारे में कैसे कह देते हो ये यथार्थ की बात नहीं करते, ये बकवास बात करते हैं? आपको एक्चुअल में वो यथार्थ की बात न लगना और बकवास लगना सिर्फ वही लगता है जब कोई आपकी सोशल मीडिया पे आलोचना करता है। ठीक है, ये तो है सच्चाई, इसको कबूल करो चाहे ना करो। और यहां एक बात मैं और बता दूं सभी श्याम भक्तों को कि भिवानी आकर 1 अक्टूबर को ये जो भड़का, पहली बात तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी वहां उस दिन भड़कने की। ये इसने जो भड़कना शुरू किया है उससे पहले की 3 मिनट की मेरी कही हुई बात सुन लो आप। अगर एक सिंगल शब्द भी मैंने कोई अभद्र भाषा में या इसके मान सम्मान के खिलाफ कहा हो तो मैं जिंदगी भर का गुनाहगार रहूंगा आप लोगों का। लेकिन एक्चुअल में इसने भड़कना था, इसका प्लान था, और वो मैं पहले बता चुका हूं 4 अक्टूबर की अपनी लाइव के अंदर कि ये क्यों भड़का। क्योंकि इसका प्लान था, इसकी सोच थी, घटिया सोच थी जिसके तहत ये भड़का। और एक बात और बता दूं मैं आज, शायद मेरे को नहीं बताना चाहिए लेकिन मेरी आत्मा कह रही है कि कह दे पवन जलान, कह दे। ठीक है, तो जिस मंदिर में मेरे शहर भिवानी में कीर्तन था 1 अक्टूबर को, जिसमें ये संजय मित्तल आया था, और आखिरी के अंदर उस मंदिर के महंत जी ने हाथ जोड़ के इसको चुप कराने की नौबत आई। कितनी देर सहन करते वो भी। तो मेरे मन में एक ख्याल आया परसों कि मैं भी एक बार महंत जी से मिलने की कोशिश करूं, और अगर उनकी नजर में मेरा कोई गुनाह है, जो मैं 3 मिनट बोला, अगर उनकी नजर में मेरा कोई गुनाह है तो उसके लिए मैं उनसे मिलकर व्यक्तिगत रूप से माफी मांगू। और मनीष गोयल मेरे साथ जुड़ गया है जो उस कीर्तन का आयोजक था। अगर इसमें हिम्मत है सच को सच कहने की तो मैं अब जो बात कह रहा हूं कल की, क्योंकि मैं मनीष के साथ ही गया था, मैंने परसों मनीष से कहा कि मनीष, मैं महाराज जी के दर्शन करना चाहता हूं और मिलके उनसे जानना चाहता हूं कि उनके मन में कोई मेरे प्रति कोई बात है। तो ये बोला ठीक है चाचा जी, अपन चलेंगे। तो कल मैंने इससे पूछा कि मनीष क्या प्रोग्राम है महाराज जी से, क्या हम मिल सकते हैं? बोले हाँ चाचा जी, मैं आधे घंटे में आपके पास आऊँगा और अपन चलेंगे। तो करीब 11:30 बजे मनीष मेरे पास आया। हम दोनों, मैं कहने का मतलब मैं इसके साथ मंदिर में गया। वहाँ महाराज जी वहीं विराजमान थे जहाँ 1 अक्टूबर को कीर्तन के दौरान विराजमान थे। क्योंकि मंदिर के प्रांगण में ही ऊपर भवन में, बल्कि प्रांगण भी नहीं भवन, प्रभु का दरबार जहाँ ठाकुर जी का दरबार लगा हुआ है वहीं महाराज जी बैठे थे। हम दोनों ने पहले दरबार में धोख लगाई और उसके बाद महाराज जी के चरण स्पर्श करके हम 2 मिनट वहां बैठ गए। उस टाइम और भी संत वगैरह आए हुए थे, क्योंकि कल बड़े महाराज जी, शायद माधव जी नाम था उनका, तो उनकी पुण्यतिथि थी शायद, क्योंकि आई एम नॉट कन्फर्म। तो उस बड़े महाराज जी के उसमें भंडारे का आयोजन था। तो महाराज जी 2-4 मिनट के बाद कहने लगे चलो भाई सभी संतों को आप प्रसाद ग्रहण करो, और हमें भी कहने लगे महाराज जी चलो आप लोग भी प्रसाद ग्रहण करो। तो हम चले गए। तो वहां पहले संतों ने प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद मैंने, मनीष ने और 2-4 व्यक्ति और थे वहां, 10 होंगे, हम सब ने प्रसाद ग्रहण किया। और फिर मैं मनीष महाराज जी के विश्राम कक्ष में उनके मिलने के लिए गए। तो महाराज जी बैठे थे,
तो मनीष तो जैसे महाराज जी से पुराना संपर्क है, तो मैं पहली बार महाराज जी से मिला था, और जिस प्रकार कल मिला वैसे ही मैं कभी गया भी नहीं था मंदिर में, सच्चाई है ये। तो महाराज जी ने मेरी तरफ इशारा किया, तो मनीष ने कहा महाराज जी पवन जलान जी हैं जो दिन कीर्तन में, हाँ हाँ हाँ, बोले ठीक ठीक ठीक। तो महाराज जी मेरे से कहने लगे कि अगर कोई मन में बात थी तो आप पहले या बाद में कर लेनी चाहिए थी। मैं बोला महाराज जी मेरे मन में तो कोई बात थी ही नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी बात है तो आप बताइए, मैं तो आया इसलिए हूं कि अगर आपकी नज़र में मेरी कोई गलती है तो आप जो सजा कहें मैं भुगत लूंगा। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा महाराज जी मैंने शुरू में एक ही बात कही थी कि जैसे ही आप भी हैं कि आप भी कभी ना कभी दिल्ली, सूरत, बॉम्बे वगैरह जाते रहते होंगे। तो मैं बोला अगर उस दिन कीर्तन में मैं ये कह देता, अगर मान लो आप बॉम्बे गए हुए हैं, कि अगर आज महाराज जी भी होते तो अच्छा होता। यही बात मैं अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भड़क गया, बोला मैंने कब गुरु जी कहा था, है मैंने कब वो कहा था। अरे मैंने कब कहा कि तुम गुरु जी कहता। चलो मैं अब गुरु जी शब्द यूज नहीं करूंगा, ठीक है, अपने आदरणीय तो शब्द यूज कर सकता हूं ना, मेरे आदरणीय, ठीक है। तो मैंने कहा महाराज जी मैंने तो सिर्फ इतना ही तो कहा था कि अगर मेरे आदरणीय भी आज होते तो अच्छा होता। बोले हाँ इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा मैं बोला महाराज जी आप जैसे मान लो मनीष के घर जा रहे हैं किसी फंक्शन में कह लो, या वैसे ही दर्शन देने मनीष के घर जा रहे हैं, और वहीं पास में मेरा भी मकान है अगर, या आप मेरे को रास्ते में मिल जाते हैं मनीष के घर जाते वक्त, अगर मैं आपसे रास्ते में विनती कर लूं कि महाराज जी आप मनीष के घर जा रहे हैं, पास में मेरा भी मकान है जी, अगर आप मेरे घर भी आज दर्शन दें तो मेरे को अच्छा लगेगा, तो क्या मेरा इतना कहना गलत है? बोले नहीं। तो मैंने कहा महाराज जी मैंने दूसरी बात यही तो कही थी कि आप कला भवन में एकादशी को कीर्तन करते हैं, अगर एक कीर्तन एकादशी को किसी और धर्मशाला में भी करें तो अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, तो इसमें मैंने क्या गलत कहा? महाराज जी कहे नहीं ये गलत नहीं है। मैं तीसरी बात मैंने उसके मन की बात की कही थी कि कभी आपका विचार था एक नेक काम करने का, मैंने तो अस्पताल जिक्र यूज ही नहीं किया, मैं आपका एक नेक काम करने का विचार था और वो उस टाइम रह गया, आज दोबारा मन में करके उसकी शुरुआत कर लो। तो कहने लगे कि फिर वो भड़क गए, वो जितना भड़के करीब 8-9-10 मिनट जो भी है वो आप सबको पता है पूरे वर्ल्ड में वायरल हो रही है वो चीज, कोई बात नहीं भड़क जाओ भाई। अब लोग मेरे से कहते हैं कि उस दिन क्यों नहीं बोले, मैं क्यों नहीं बोला, मैं 4 तारीख को बोल चुका है जी, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है घर आए दुश्मन का सत्कार होना चाहिए। अगर मैं 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाता क्या होता, माहौल बिगड़ जाता ना। आज एक बात और बता देता हूं, कल जब महाराज जी से ये 3 बात हो गई तो महाराज जी मुस्कुराए, थोड़ा सा मुस्कुराए। मनीष गोयल लाइव है, अगर मेरी बात झूठ है तो मुस्कुराए महाराज जी मनीष को देख के। तो पहले 2 बातें महाराज जी ने कही थी, अब मेरे को ध्यान नहीं पहले कौन सी कही थी और सेकंड कौन सी कही थी। तो चलो महाराज जी मुस्कुराए मनीष को देख के और मनीष को कहने लगे मनीष हैं तुम तो यार उसकी बहुत बड़ाई किया करते। अब इतना कहते ही मनीष नमस्तक होके हाथ जोड़ के मौन हो गया, मौन। महाराज जी ने मुस्कुरा के कहा कि तुम तो उसकी यानी संजय मित्तल की बहुत प्रशंसा किया करते, मुस्कुरा के कहा। और दूसरी बात महाराज जी ने कहा कि मनीष साल भर पहले तुमने उससे बात कराई थी ना संजय मित्तल से, तो वो बात खत्म होने के बाद मैंने तुझे कहा था ना, अब क्या कहा था मैं आज लाइव नहीं कहूंगा, क्योंकि अब ये बात मनीष पे डिपेंड है कि वो कहने की हिम्मत करता है या नहीं करता है। क्योंकि आज ही मनीष के क्या कहते हैं उसको, मंडल के
सबसे वरिष्ठ सदस्य वेद गुप्ता जी से मेरी मुलाकात हुई करीब 1-1.5 घंटा। और वेद गुप्ता ने कहा कि ये बहुत गलत हुआ उस दिन। अगर मनीष मेरे को 1 मिनट भी इशारा कर देता या मेरे को कह देता तो मैं संजय मित्तल के हाथ से माइक लेकर उसको कह देता कि तेरा आना सफल हुआ, अब तू जा। तो बोला क्या इज्जत रह जाती उस इंसान की, क्या इज्जत रह जाती। ठीक है, अब ये तो चलो उनकी सोच है। और जब कल मेयर मनीष वापिस आ रहे थे तो मनीष ने मेरे लाइव पे 2-3 कमेंट किए हैं। मैंने मनीष से रिक्वेस्ट की थी, बेटा ये कमेंट तो 2-4 आदमी ही देखेंगे, अगर तू उचित समझता है तो जो तूने कमेंट किए हैं वो 1 मिनट 1.5 मिनट का किसी दिन लाइव आके फेसबुक पे कह दे। और चल नहीं कहता तो कोई बात नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं। जितनी बात थी जरूरी मैंने आज की है। और एक चीज का अफसोस है मेरे को, भीमसेन जुड़े हैं मेरे से, मेरे गुरु भाई हैं भजन लेखक हैं। एक चीज का अफसोस है कि उस दिन 1 अक्टूबर को मेरे ही शहर के एक बंदे ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्यों खामखा, सबको पता है, समझ जाएंगे मेरा इतना कहने से ही। एक बंदे ने जो बात कही कि मैं सारी भिवानी की तरफ से संजय मित्तल से माफी मांगता हूं, संजय मित्तल का जी दुख पाया। क्या जी दुख पाया भाई, क्यों जी दुख पाया भाई? और सारी भिवानी की तरफ से माफी मांगने वाले आप कौन हो भाई? सारी भिवानी ने क्या गुनाह किया था भाई? ठीक है, आपने सारी भिवानी की इज्जत दांव पे लगा दी ये बात कह के मैं सारी भिवानी की तरफ से माफी मांगता हूं। सारी भिवानी ने क्या गुनाह किया था? और पहली बात, मैंने क्या गुनाह किया था 3 बात कह के? सिर्फ इतना ही तो कहते हैं कुछ लोग कि आपको नहीं बोलना चाहिए था। अरे ठीक है, अगर मैंने बोल दिया तो क्या गुनाह कर दिया? सवाल तो ये भी तो होना चाहिए ना। मैं कई बार कहता हूं कि आप आलोचना कीजिए, क्या, क्यों, कैसे, इस चीज को भी तो ध्यान रखिए ना। तो क्या गुनाह कर दिया था मैंने, अगर मैंने कुछ बोल भी दिया था तो? यही तो 3 बात बोली थी ना जो मैंने अभी बताया है, महाराज जी से मुलाकात के दौरान मैंने कही थी। और मैं अपनी 3 तारीख की और 4 तारीख की लाइव में भी ये बात बहुत विस्तार से कह चुका हूं, क्या गुनाह कर दिया था। लेकिन आपने अगर कहना ही था तो या तो ये कहना था जो शब्द आपके रह गए थे बीच में, बाद में आपने ये तो कह दिया कि भिवानी की तरफ से मैं संजय मित्तल भाई से माफी मांगता हूं और कुछ लोग ऐसे ही बस वहीं वो कट गई क्योंकि संजय मित्तल बोलने लगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपने बोलना ही था तो ये कहना चाहिए था कि कुछ लोग पवन जालान जैसे होते हैं निकम्मे, और मैं पवन जालान की तरफ से माफी मांगता हूं, तो भी बात में दम हो जाता, सारा भिवानी तो बदनाम नहीं होता ना है? भाई इतने साल से आप प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। पहली बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको माफी मांगने की जरूरत क्यों हुई। एक बंदे ने मेरे से आज कहा है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका क्योंकि वो फिर व्यक्तिगत आप उसको भी दुश्मन समझोगे। उन्होंने कहा कि संजय मित्तल आपको कभी कभी शायद कीर्तन में 1 साल में कहीं बुलाता है। क्या ये रीजन था आपका ये कहने का कि मैं भिवानी की तरफ से माफी मांगता हूं? तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। कहते हैं तीर तो कमान से निकल चुका, भिवानी की जो बेइज्जती होनी थी वो तो हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आता हूं मैं आपके संजय मित्तल 20 अगस्त के लाइव पे, ठीक है। उस लाइव पे आपने जो बात की है रवि बेरीवाल मेन मुद्दा है उसमें, और 18 अगस्त को कोलकाता में हुआ एक कीर्तन और रवि बेरीवाल, ये 2 मुद्दे हैं। यहां मैं आपकी 20 अगस्त की
ये मैंने सारा पॉइंट नोट किया हुआ है इसमें, मेन सारा इन द सेंस मेन है। और यहाँ मैंने अपनी डायरी में शुरू में वो नोट किया जो आप बोल रहे हैं 1 अक्टूबर को, और उसके बाद 2 लाइन मैं सिर्फ वो बोलता हूँ जो 6 सितंबर को आपने मेरे से मोबाइल पे चर्चा के दौरान बताई थी। ठीक है, आपने कहा था कि 6 सितंबर की बात क्यों नहीं सार्वजनिक करें। अरे करेंगे ना करेंगे, मैंने तो पहले कहा किस्तों में करेंगे ना। और अगर मैं कहीं भी गलत बोलूं तो आप जैसे रवि बेरीवाल के कहने पे लाइव आए, किसी दिन लाइव आओ और कहो पवन जलान गलत बोल रहा है। ठीक है, अब देखो आपने 6 सितंबर को क्या कहा मेरे को कि मैंने रवि बेरीवाल से उस दिन कहा कि तू फेसबुक पर गंद लिख रहा है। ये शब्द तुमने मेरे को मोबाइल पे कहे थे बातचीत के दौरान 6 सितंबर को शाम के 5 बजे के आसपास। ठीक है, लेकिन 20 अगस्त की जो लाइव है तुम्हारी, तुमने उसमें तो कहीं नहीं कहा कि मैंने रवि बेरीवाल से कहा कि तुम फेसबुक पर गंद लिख रहे हो। लेकिन मेरे को कहा है मोबाइल पे कि मैंने रवि बेरीवाल को कहा कि तू फेसबुक पर गंद लिख रहा है। ठीक है, यहां एक बात और बता दूं, कई जने तू और आप के उस चक्कर में पड़ जाते हैं। तो यहां संजय मित्तल, आपने रवि बेरीवाल के लिए तू शब्द यूज किया है मेरे से मोबाइल में चर्चा में। तुम्हारे पास भी रिकॉर्डिंग होगी, मेरे पास तो ये घिसा पिटा 5-6 साल पुराना मोबाइल हो गया MI4। कुछ लोग कहने भी लगे बदल लो यार अब इसको। मैं बोला मेरा गुजारा चल जाता है। आपके पास तो अच्छा फोन होगा ना मोबाइल, मतलब है उसमें रिकॉर्डिंग होगी 6 सितंबर की आपके मेरी प्रेम वार्तालाप की, सुन लेना। ठीक है, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो किसी दिन लाइव आ जाना। या दूसरी आपने उस 20 अगस्त की लाइव में कहा है कि मेरी आदत है कि जब कोई बात होती है मैं उससे सामने वाले से तुरंत बात करता हूं। ठीक है, तो मेरे से बात कर ले फिर दोबारा भाई। मैं क्या कोई दुश्मन थे लू तेरा? मेरे मन में तो कोई दुश्मनी है नहीं तेरे प्रति। लेकिन जो तूने 20 अगस्त को कहा है, बोले ये जो लोग तुम्हारी और हमारी वाहवाही करते नहीं, ये हमारी गोभी खोदते हैं। तो वो गोभी शब्द मैंने एक बार पहले भी यूज किया है। लेकिन तू तो यार 1 अक्टूबर को आके हैं हजारों आदमियों के बीच में मेरे ही शहर में, एक मेरा शहर मतलब इन द सेंस मेरा घर के अंदर मेरी गोभी खोद के चला गया यार, और मैं चुप रहा। तो अब मैं चुप थोड़ी रहूंगा यार, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, मान ले जितनी तू मेरी गोभी खोद गया उसकी थोड़ी सी 10%, 5%, 50% भी ना सही, मैं भी तो तेरी गोभी खोदने की कोशिश करूंगा ना। ठीक है, तो चिंता मत कर, अब ये थोड़ा सा प्रेम लाभ चलता रहना चाहिए। तो तुमने क्या कहा मेरे को मोबाइल पे कि मैंने रवि बेरीवाल को कहा कि तू फेसबुक पर गंद मत लिख रहा है। ठीक है, और तेरी शांति के लिए मैं लाइव आऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसको कहा था कि मैं तेरी शांति के लिए 10 बजे रात को लाइव आऊंगा। और ये बात कब कही तुमने? सुबह कितने बजे? तुमने मेरे को टाइम नहीं बताया ना, तुमने लाइव में बताया। तुमने लाइव में भी सिर्फ इतना कहा कि मैंने सुबह रवि बेरीवाल से बात की। ठीक है, तो मैंने उससे हमारे गिले शिकवे तो दूर हो गए थे। ठीक है, वो बाद में करेंगे। फिर तुमने मेरे को फोन पे क्या कहा कि 4 बजे रवि बेरीवाल ने मेरा इतना कहने के बावजूद फेसबुक पर पोस्ट डाल दी। क्या पोस्ट डाल दी? रंग बदलते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने ही ब्रांडेड हों, दिल से उतर जाते ही हैं या उतर ही जाते हैं, कुछ ऐसा। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना? ये मेरे को संजय मित्तल ने मोबाइल पे बताया। इसमें मेन चीज ये है, कि तू फेसबुक पर गंद लिख रहा है लेकिन लाइव में कहीं नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 20 अगस्त की संजय मित्तल की लाइव पर, जो ये कहता ना फेसबुक और यूट्यूबर यथार्थ की बात नहीं करते, बकवास की बात करते हैं। पहले 2-3 तो मैंने बता दिए ना कि फेसबुक पर फिर तुम क्यों आते हो अगर फेसबुक और यूट्यूब से तुम्हें इतनी नफरत है तो।
और कोई जब आ जाता है, जब रवि बेरीवाल या पवन जालान फेसबुक पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तुम्हारे बारे में कुछ लिख देता है तो ठीक है। दूसरी बात, ऑल ओवर वर्ल्ड के श्याम प्रेमियों को मैं एक बात बताना चाहता हूं आज यहां कि 1 अक्टूबर को ही भड़क के नहीं गया संजय मित्तल, शायद भड़कना इसकी आदत है। 20 अगस्त की इसकी लाइव भी सुन लीजिए, कितना भड़क 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 कर बोल रहा है। और एक बंदे ने तो मेरी लाइव पे शायद कमेंट भी किया है, बोला यही समझ में नहीं आता कि ये चिल्लाता है, चिल्लाकर भजन सुनाता है या हमको धमकाता है। देख सकते हैं आप वो कमेंट। तो चिल्लाना शायद इसकी फितरत बन चुकी है और हो जाती है किसी किसी की फितरत। अब आते हैं 20 अगस्त की संजय मित्तल की मन की बात। यार एक ये मन की बात मेरे को बड़ा वो लगता है। मोदी जी से सुना था मन की बात 10 साल पहले कि भाई उन्होंने मन की बात सुननी कर। अब आजकल सोशल मीडिया पे कई बार देखी है संजय मित्तल मन की बात, संजय मित्तल मन की बात। आप यूट्यूब चैनल पे लिख के देखिए संजय मित्तल मन की बात, कई मिल जाएंगे। तो फेसबुक और यूट्यूब से नफरत करने वाला आदमी ये मन की बात फिर क्यों करता है सोशल मीडिया पर? फिर कहता है मेरी फेसबुक आईडी नहीं है। अरे तेरी नहीं है तो और क्यों आता है फिर? फेसबुक की आईडी बनाने में कोई दाम थोड़ी लगते हैं एक्स्ट्रा है। नेटवर्क आपके पास होगा है जी, और क्या नाम है, मोबाइल में भी नेट होगा, घर पे भी वाईफाई होगा, व्हाट्सएप भी यूज करते होंगे, करते हैं, मेरे को पता है क्योंकि मैं अपने आदरणीय मैं फिर वो शब्द मैंने चेंज कर दिया क्योंकि भड़क गया था। मेरे गुरुजी नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे, ओ पता नहीं कितना यार बकवास कर गया। ये रामतार तंवर बैठा है मेरे साथ है, मेरे को आज वो तारीख भी कंफर्म होगी। रामतार मैंने कंफर्म कर दी कल और आज में कि वो 22 मार्च 2015 का कीर्तन था अर्पण मंडल भिवानी का, जिसमें ये संजय मित्तल आया था और ये रामतार तंवर हमारे गायक कलाकार हैं भिवानी के, ये और कृष्ण भारद्वाज उसके साथ सेल्फी ले रहे थे 6 बजे। और उसी दिन से मैंने संजय मित्तल का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया था। ये बात 6 सितंबर को मैंने संजय मित्तल को भी टेलीफोन पे चर्चा में, मोबाइल पे चर्चा, सॉरी कहीं टेलीफोन और मोबाइल निकल जाए तो आप मोबाइल ही समझो क्योंकि लैंडलाइन तो है ही नहीं आजकल, ठीक है। तो मोबाइल चर्चा के दौरान मैंने उसको बताया था कि मैंने तो तेरा नंबर डिलीट कर दिया था उस दिन, ठीक है। तो बाद में मनीष ने बताया तो मैंने फिर वो फीड कर लिया था, उस पर पहले बात हो चुकी है, कोई बात नहीं। तो अब बात आती है 20 अगस्त की, 18 अगस्त के कीर्तन पे। मेन कहानी क्या जो मैं समझ पा रहा हूं क्या हुई होगी उस दिन कि कहीं संजय मित्तल को बाहर जाना था और इसको 10 साढ़े 10 बजे का करीब टाइम दे रखा था आयोजकों ने और इसको टाइम लेट दिया गया और ये 5-10 मिनट 15 मिनट जो भी है आगे चला गया। तो उससे ये कहानी थी। अब वीडियो की स्टार्टिंग कैसे होती है देखो आप, संजय मित्तल क्या कहता है उस वीडियो में 20 अगस्त के। पिछले 40 साल से रवि बेरीवाल से मेरे संबंध हैं। मैंने सुबह रवि बेरीवाल से बात की। मेरी आदत है सामने वाले से बात करता हूं। बात कब करता हूं? जब उसको यह लगे कि सामने वाला तेरे से नाराज है। पवन जालान 3 तारीख से लाइव आ रहा है संजय मित्तल, क्यों नहीं बात कर रहा? क्यों इधर उधर और फोन कर रहा है? इधर उधर मत कर यार, जैसे 6 सितंबर को की वैसे कर ले कभी भी, क्या दिक्कत है? चलो, रवि से तो मेरी सुबह ही बात हो चुकी थी, इसलिए रवि की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है।
अगर रवि की कोई बात नहीं है तो 4 बजे रवि ने वो पोस्ट क्यों डाल दी? रंग बदलते कपड़े और वो है, कितने ही ब्रांडेड क्यों ना हो, क्यों डाल दी? फिर सुबह ही तूने बात कर ली और दोनों के बीच के भ्रम खत्म हो गए, तो 4 बजे उसी दिन 20 अगस्त को दोपहर को 4 बजे रवि बेरीवाल ने पोस्ट क्यों डाली है? सवाल तो है ना। और मैं यही बात कहता हूं, क्या, क्यों, कैसे? ठीक है, क्यों डाल दी? फिर अब आप उस लाइव के अंदर क्या कह रहे हैं? बीका इसके 1.5 घंटा लेट प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन मुझे बताया था, लेकिन अब ये तो है लाइव की 20 अगस्त की लाइव में कह रहे हैं कि 1.5 घंटा प्रोग्राम लेट चल रहा था, कीर्तन लेट चल रहा था कलकत्ता के अंदर, लेकिन मुझे पवन जलान को संजय मित्तल ने 6 सितंबर को मोबाइल पर यह बताया कि टाइम पे शुरू हुआ था प्रोग्राम। दोनों बातों में कंट्रोवर्सी है। संजय मित्तल, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है, अपनी लाइव भी सुन लो और वो रिकॉर्डिंग भी सुन लो। मेरे को ये कहा था कि टाइम पे शुरू हुआ था, ठीक है। टोटल प्रोग्राम आयोजकों की है, लाइव में कह रहे हैं टोटल प्रॉब्लम आयोजकों की है। जब प्रोग्राम टाइम पे शुरू हो गया तो आयोजकों की प्रॉब्लम क्या है? आयोजकों की तरफ से सिंगर को प्रॉब्लम क्यों हुई? ठीक है, ये मेरा सवाल है। फेसबुक पर उस दिन भी 20 तारीख को लाइव में, फेसबुक पर लाइव में संजय मित्तल फेसबुक वालों के खिलाफ तो काफी बोल रहा है। देख लो, आप सुन लो वो वीडियो है, काफी बोल रहा है। सिर्फ भिवानी में ही नहीं बोला चिल्ला चिल्ला कर, वहां फेसबुक पर भी बोल रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोला? रवि की पोस्ट यानी 4 PM रंग छोड़ते कपड़ों ने मुझे हर्ट किया, मुझे हर्ट किया। जब तेरे खिलाफ कोई बात होती है तो तू हर्ट हो जाता है यार, क्या करें अब? हर्ट की प्रॉब्लम तो मेरे को है यार, तू हर्ट क्यों हो जाता है? रवि बेरीवाल की 4 PM की पोस्ट ने मुझे हर्ट किया। कुछ बात तो होगी ना जो मजबूरी में रवि बेरीवाल को पोस्ट करनी पड़ी, ठीक है। लेकिन बात फिर वही है, क्या तुम्हारा नाम लिया था उस पोस्ट में? फिर तुम हर्ट क्यों हुए? है जी। आगे क्या कहते हैं संजय मित्तल उस लाइव में? मेरे परिवार ने सिखाया है कि झुकने वाले को कुछ मिलता है, झुकने वाले को कुछ मिलता है। मतलब सिद्धांतिक, व्यवहारिक, झुकने वाला। जब तेरे परिवार ने सिखाया है कि झुकने वाले को कुछ मिलता है, फिर ये मेरा सवाल है संजय मित्तल तुझसे कि फिर तू 1 अक्टूबर को बिना बात इतना चिल्लाया क्यों? मेरी उन 3 बातों में ऐसी क्या बात थी जिससे तुझको हर्ट हुआ? सवाल तो होगा ना, है? और ये सवाल काफी दिन तक रहेगा, दुनिया भी पूछेगी आगे आगे। है? और यहां बीच में एक छोटी सी बात कह देता हूं, बीच में इसका 20 अगस्त की लाइव से कोई कंसर्न नहीं है। मैंने आज पोस्ट भी डाली है उसकी स्क्रीनशॉट की। ये संजय मित्तल का एक खास प्रेमी है, श्याम अग्रवाल, कोलकाता वाला, ठीक है।
इसने एक कमेंट किया, शायद मेरे लाइव पे किया, पता नहीं कहां, कि तेरे जैसे, यानी पवन जालान जैसे, तेरे जैसे लाखों उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसके यानी संजय मित्तल के। तो उसके जवाब में कोई नीरज गर्ग है, पता नहीं पंकज गर्ग है, उसने श्याम अग्रवाल को जवाब दिया है। और श्याम अग्रवाल ने वो जो कमेंट किया है, श्याम अग्रवाल की शायद 4 आईडी हैं, 4 आईडी, एक SI भजन, एक SI भजन ऑफिशियल, एक खुद उसके श्याम अग्रवाल के नाम से, और एक कोई इवेंट कुछ ऐसा उसका है, शायद उस इवेंट वाली आईडी से कमेंट किया है। क्योंकि मैंने वो देखी जब आईडी का, तो वो पीछे जो फोटो लगा होता है ना, उसमें वही SI भजन ऑफिशियल कुछ ऐसी फोटो लगी हुई है, तो वो भी चारों है। और फिर दूसरी बात, 4 आईडी से कमेंट कर रहे हैं श्याम अग्रवाल। अरे एक ही बहुत होता है यार, तीर तो निशाने पर लग जाए तो एक ही बहुत होता है, 4 तीर चलाने की जरूरत नहीं होती। 31 अगस्त की पोस्ट ने एक ही तो तीर चलाया था, जब भी तो 3 तारीख को, 3 दिन के बाद ही संजय मित्तल ने मनीष गोयल भिवानी को फोन करके डेट दे दी ना, तो तीर तो एक ही बहुत होता है, अगर सही तरीके से सही निशाने पे लगाया जाए तो। दूसरी बात, यहां बीच में मैं एक मोतीलाल जी शर्मा, जिनके आईडी से संजय मित्तल 20 अगस्त को लाइव आए थे और शायद कई बार आते रहे हैं, वो भी फेसबुक पे आके अब की बार पहली बार मेरे लाइव पे कमेंट कर रहे हैं। और भी काफी लोग बद्दी बद्दी भाषा में कमेंट कर रहे हैं। क्यों भाई, ये तुम्हारे संस्कार हैं क्या? और फिर दूसरी बात, मेरे एक एक लाइव पे 10-10, 15-15 लोग, आप देखो गौर करके, 10-10, 15-15, 20-20 कमेंट कर रहे हैं। फिर वही बात आती है, अगर कमेंट सही तरीके से किया जाए तो एक ही बहुत है, 20 कमेंट करने की क्या जरूरत है? एक था कोई गोविंद सुरेखा था, इसलिए कह रहा हूं। वैसे तो मैंने 4 अक्टूबर के अपने लाइव में कहा था कि मैं तेरे को ब्लॉक नहीं करूंगा, कुछ भी कमेंट कर, लेकिन उसने यार हद कर दी थी। 2-3 ऐसी गालियां लिख दी कमेंट में, मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं उनके, ठीक है, स्क्रीनशॉट हैं, तो वो गालियां लिख दी बहुत भद्दी भाषा में। तो मेरे पास एक महिला गायक कलाकार का फोन आया, बोले अंकल जी इतना तो सहन मत करो। मैं ठीक है। मैंने फिर उसके बाद उसके वे 5-6 जो कमेंट थे वो वहां से डिलीट किए, जबकि स्क्रीनशॉट है मेरे पास, ठीक है, और उसको ब्लॉक करना पड़ा। क्योंकि मैं एक बात कहता हूं, और मैंने, आप ध्यान करें, मेरी पिछली पोस्ट करीब 10-15 दिन पुरानी है, मैंने उसमें भी कहा था, और शायद कन्हैया मित्तल का जब इशू उठा हुआ था, शायद उसी दौरान कहा था कि किसी की आलोचना करने के लिए अभद्र भाषा या व्यवहार जरूरी नहीं है। अब अगर आप मेरे या किसी के भी लाइव या पोस्ट पर अभद्र भाषा में कमेंट करते हैं, और बाई चांस कभी आपके परिवार के ही या आपके रिश्तेदार कोई मिलने जाए, तो उसकी नजर में पवन जालान खराब थोड़ी होगा। वैल्यू तो अभद्र भाषा में कमेंट करने वाले की खत्म होगी ना, इतना तो आप समझ सकते हैं। चलो, तो रवि बेरीवाल की 4 PM की पोस्ट ने मुझे हर्ट किया, ठीक है। मेरे परिवार ने सिखाया कि झुकने वाले को ही कुछ मिलता है, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, देखो, मैं फेसबुक से यहां नहीं पहुंचा हूं, यहां मतलब आज जो मुकाम संजय मित्तल को मिला हुआ है, मैं फेसबुक की वजह से यहां नहीं पहुंचा हूं। तो भाई, कीर्तन में फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव छोड़ने वालों का बंद करवा दे। अगर नहीं पहुंचा है, प्रभु कृपा से पहुंचा है, बंद करवा दे। फिर कहता है कि तेरे जैसा यार कहां,
मैंने गाया है तो निभाया भी है। अब ये किसके लिए कहा? ना तो संजय मित्तल ने क्लियर कहा है 20 तारीख की लाइव में, ना मेरे को पता। ठीक है, तेरे जैसा यार कहा, मैंने गाया है तो निभाया भी है। अब भाई क्या नाम, निभाया भी है तो मुझे तो 6 सितंबर को यार की बजाय बड़ा भाई कहकर माना था। उसके बावजूद भी मेरे को बड़ा भाई मानकर और कहकर 1 अक्टूबर को मेरे ही शहर भिवानी में आकर मेरी गोभी खोद गया। अरे यार, मेरे जैसा यार कहा गाया ही नहीं, निभाया भी है। तो यार मेरे को तो बड़ा भाई मानना था तूने, या नहीं माना है? उस दिन की चर्चा तूने शुरुआत की मोबाइल पे मेरे से, शुरुआत करते ही पवन जी या पता नहीं जलान जी पांव धो, और अंत में भी पांव धो। अरे पांव धो करके तो मेरे पांव खींच खींच ला गया यार। ठीक है, चल कोई नहीं, तेरे संस्कार तूने परिवार से शायद यही सीखे। कहते हैं ना वो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। चलो कोई बात नहीं। फिर क्या कहते हैं, 15 मिनट और आधा घंटे में माइक मैंने भी छोड़ा है, लेकिन मैंने कभी पोस्ट नहीं डाला। अब इसी लाइन पे आओ, 20 अगस्त की लाइव में कह रहे हैं कि 15 मिनट और आधे घंटे में माइक मैंने भी छोड़ा, लेकिन मैंने कभी पोस्ट नहीं डाला। ये किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? रात के 10 बजे किसको कह रहा है? अगर मेरे हिसाब से ये बात तू रवि बेरीवाल को या उसके लिए नहीं कह रहा है, तो किसके लिए कह रहा है? क्या, क्यों, कैसे? पवन जलान इन्हीं बातों पे बात करता है, क्या, क्यों, कैसे। अगर तूने ये बात रवि बेरीवाल के लिए नहीं कही तो किसके लिए कही और क्यों कही? आगे आगे क्या कहता है? अब देखो इस वीडियो में, देखना आप शुरू में 20 अगस्त के शुरू में वो कोलकाता में जहां वो कीर्तन हुआ था ना मंदिर में, उस मंदिर के पंडित जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि पंडित जी तो बेचारे कीर्तन का आयोजन कर देते हैं और वो तो पूजा पाठ करते हैं बस, बाकी तो सब संभालते हैं। प्रशंसा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या कहते हैं, उस वीडियो की 28 मिनट, जब 28 मिनट हो जाए, ये थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा टाइम लगाना नहीं पड़े, 28 मिनट के बाद उन्हीं पंडित जी की बुराई कर रहा है संजय मित्तल लाइव में। शुरू में प्रशंसा कर रहा है कि पंडित जी का काम तो सिर्फ पूजा पाठ करना है और अच्छे हैं वो तो और 28 मिनट के बाद पंडित जी की बुराई कर रहा है। वाह रे वाह। ऐसा मतलब संजय मित्तल, ऐसा मैंने शब्द नोट कर लिया था कागज पे ये, ठीक है। तो ताकि पंडित जी को क्या कह रहा है लाइव में कि कलाकारों को बुलाते ही क्यों हो, ठीक है, क्यों बुलाते हो, ये कह रहा है पंडित जी को। तो ये उससे फोन करके कह देते ना, जैसे रवि बेरीवाल से बात की थी वैसे ही फेसबुक पे पंडित जी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो आप? जो तुम्हारी फितरत है, तुम्हारी आदत है, तो पंडित जी से भी बात कर लेते। पंडित जी के खिलाफ क्या बोलने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन शायद कुछ वही बात है ना, मन में गुंडी रही होगी शायद, जैसे मैंने 4 तारीख की लाइव में कहा है, मन में गुंडी रवे पाप की यार बने अंडे है, तेरे जैसा यार कहाँ। भगवान करे तेरे जैसा यार किसी को न मिले, मैं तो यही दुआ करूंगा परमात्मा से। समझ गए? क्योंकि उसके जो मैंने अब ये बात कही ना, उसके कारण और भी है संजय मित्तल, कि क्यों कही है मैंने कि तेरे जैसा यार किसी को न मिले। आगे बताऊंगा।
ठीक है, अभी तो बता दिए ना दो चार। ठीक है, आगे और बताऊंगा क्योंकि मैंने पॉइंट नोट किए हैं। ठीक है, आगे। मुझे 35 सालों में किसी से शिकायत नहीं रही, संजय मित्तल कह रहे 20 अगस्त को। आज मेरी प्रॉब्लम में लोगों को शिकायत हो गई। आज मेरी प्रॉब्लम में लोगों को शिकायत हो गई। मेरी प्रॉब्लम क्या? संजय मित्तल की, यानी उसको 5 बजे जाना था, टाइम मिला नहीं। चलो वो जो एपिसोड है, तो लोगों को शिकायत हो गई। लोगों को कौन? पंडित जी को शिकायत थी, पवन जलान को शिकायत थी, है? किसको शिकायत थी? रवि बेरीवाल को। है? किसको थी? क्योंकि फेसबुक पे तो या लाइव में तो वो ही बोल रहे हैं, शायद लाइव में भी बोल रहे हैं ना, शायद कीर्तन के लाइव में भी शायद। क्यों लाइव आप कह रहे हो? अब मेरे को नहीं पता वो कीर्तन का लाइव था या फेसबुक का लाइव था। ठीक है, तो मेरी प्रॉब्लम से लोगों को शिकायत हो गई। अब देखिए मैं जो कहना चाहता हूं, क्या कृपा सावरे वालों को 3.25 साल से इच्छा या शिकायत गलती? क्या उनको शिकायत नहीं थी 3.25 साल से? तुम कह रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम से लोगों को शिकायत हो गई। 3.25 साल में तेरी क्या प्रॉब्लम थी भाई, जो तू भिवानी नहीं आया? क्या कृपा सावरे परिवार वालों को शिकायत नहीं थी तेरे से? थी ना, उसमें तो तेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। या 3.25 साल तू प्रॉब्लम से ही ग्रस्त या त्रस्त रहा? बोल। 25 जनवरी 21 को तू यहां प्रोग्राम करके गया था। 2 महीने छोड़ भी दे, तूने ये वायदा किया था कि मैं दोबारा आऊंगा। 2 महीने छोड़ भी दे, तो क्या अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, 30 सितंबर 2024 तक तू प्रॉब्लम से ग्रस्त या त्रस्ती रहा? क्या 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 अगस्त तक लगा ले, कृपा सावरे परिवार भिवानी वालों ने आपसे कोई फोन पे बात नहीं की? क्या पवन बंसल ने आपसे फोन पे बात नहीं की? क्या जवाब दिया था आपने? तुम कौन हो? क्या मंदिर के महाराज जी ने साल 1.5 साल पर, मेरे को तो साल ही बताया मनीष ने कल जैसे, तो क्या महाराज जी ने आपसे बात नहीं की कि तुम वादा करके गए थे यहां मंदिर में आने का, क्यों नहीं आ रहे? क्या बात नहीं की? क्या इस 1 अप्रैल 2021 से 30 अगस्त तक क्या इन बच्चों ने 15-20 बार तेरे से बात नहीं की? क्या उनकी शिकायत या उनकी रिक्वेस्ट गलत थी, नाजायज थी? क्या बोल के गए थे उस दिन मंदिर में? 3 साल हुए, 30 साल भी हो जाते तो क्या होता? यही बोल के गया था ना उस दरबार में। उस दरबार की मैं बात कर रहा हूं कि जिस दरबार के बारे में तूने क्या कहा था कि मेरे मन में इच्छा हुई ठाकुर जी के दरबार में मैं दोबारा आऊं। तो पवन जलान को क्यों सुना रहा था तू उस दिन? ठाकुर जी को ही कहता ना कि क्या हो गया ठाकुर जी, अगर तुम्हें देख के मेरे मन में भावना आई थी कि मैं दोबारा तुम्हारे दरबार में आऊं और मैं 3 साल नहीं आ पाया, तो क्या हो गया? 30 साल भी हो जाते। ठाकुर जी को कहता पवन जलान को क्यों कह रहा था तू? भिवानी के लोगों को क्यों सुना रहा था तू? तो क्या 30 साल होती है? एक वादे की निभाने की लिमिट 30 साल होती है? यही संस्कार सिखाए तेरे परिवार ने कि एक वादे। क्या बोला? मेरा परिवार नहीं है, मेरा परिवार फेसबुक नहीं देखता। क्या तेरा परिवार ये नहीं कहता तेरे को कि जो वादा किया है वो निभाया करो? नहीं कहता? अगर नहीं कहता तो वो गलत करता है तेरा परिवार। तूने भावनात्मक रूप से लोगों को बहलाने के लिए इतना तो कह दिया कि मेरा परिवार देख, तुम जैसे पवन जलान ने जुल्म कर दिया, कुछ कह दिया, तो कोई अमर्यादित भाषा में बात की? जैसे तू चिल्लाया है मंदिर के अंदर, पता है तेरे को मैन जी ने क्या निर्णय लिया है? महाराज जी ने जिस दरबार के अंदर मनीष को वो कीर्तन करने की इजाजत दी थी 1 अक्टूबर को, उस दरबार में अब भविष्य में मनीष को कोई इजाजत नहीं है। ये बात खुद मनीष ने भी मेरे को बताई है।
अब ये कितनी सच है कितनी गलत है ये मनीष जाने, ठीक है। और लोगों ने तो इतना भी कह दिया कि शायद अब मनीष की तो बात छोड़ो, तुम भिवानी ही नहीं आओगे कभी भी। ये लोगों की सोच है। जैसे आपके चाहने वाले मेरी पोस्ट पर बदे बदे कमेंट करें, ऐसे ही लोगों की भी तो सोच है ना, ठीक है। लोगों की सोच है, लोग कहते हैं कि अब शायद भिवानी नहीं आओगे आप कभी। अब ये कोई पुष्कर भारद्वाज जी कह रहे हैं, जलान जी कृपा सावरे की परिवार की तरफ से भी किसी को बोलना चाहिए इस बारे में, जब सारी बातें सही हैं तो वो आपके साथ इस बारे में स्टैंड ले। कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चे हैं, वो मैं भी बढ़िया हूँ, उसमें भी अधिकतर बढ़िया हैं। वो उस दिन भी नहीं बोले तो शायद हो सकता है कि वो एक कहावत है ना, क्या है वो, अगर मेरे मुंह से एक आध शब्द गलत निकल जाए तो माफ कर दीजिएगा, 52 बुद्धि बाणिया 56 बुद्धि जाट, पता नहीं कुछ इस तरह की है। तो उन्होंने अपना विचारों ने काम निकालना था, उस हिसाब से चुप रह भी गए। और अगर अब भी चुप हैं कि यार क्यों इतने नामचीन आदमी से संबंध खराब करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सच्चाई के साथ परमात्मा होता है, मुझे इतना विश्वास है, मुझे इतना विश्वास है। और मेरे पिछले दोनों लाइव और एक आध पोस्ट पे देख लीजिए जिसपे अभद्र भाषा में लोगों ने कमेंट किए हैं। एक दो लोगों ने मेरे पक्ष में कमेंट करने की कोशिश की, मैंने उनसे एक ही बात कही, आप कमेंट में मेरा पढ़ सकते हैं कि आप किसी भी तरह की कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये बात मैंने मनीष को भी व्यक्तिगत रूप से कही है, कि बेटा संयम संयम। अब वो पक्ष में मेरे बोले या ना बोले कोई नहीं, मैंने कल एक बात तो कही थी मनीष से, वैसे तो बच्चा है, कि जो तूने कमेंट किए कम से कम उतनी बात तो वीडियो पे लाइव आके कह दे, लाइव फेसबुक पे लाइव आके। अब वो नहीं कर पाया, कोई बात नहीं यार, नहीं करना चाहता कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे परमात्मा है को पता है कि वो उसकी कृपा है। मैं ये नहीं कहता संजय मित्तल की बाबा की मर्जी, 3 साल नहीं आया, बाबा की मर्जी है। मेरे को 6 सितंबर को मोबाइल पे चर्चा में उसने कई कहानी सुनाई थी कि मैं कहां कहां फ्री में गया है। एक तरफ कहता है मेरे परिवार ने संस्कार सिखाया है कि परिवार को भी मत बताओ आप अगर किसी का भला करता हो, और मेरे को मोबाइल पे सारी बात बता दी, किन किन के घर मोबाइल, वो घर कह लो या उनके द्वारा आयोजित कीर्तन में फ्री गया। अब एक चीज बताओ दोस्तों, फ्री जैसे वो दिन भी कहा मैंने क्या पेमेंट ली थी, मैंने क्या पैसा लिया था, बोलो मंडल वालों बोलो। अब उसने जो 3-4 नाम मेरे को गिनवाए जहां वो फ्री में गया, ठीक है। रिंकू अग्रवाल जी जुड़े हैं दिल्ली से, गायक कलाकार है, महिला गायक कलाकार अच्छा गाते हैं और हम जुड़े हुए एक दूसरे से। तो रिंकू एक बात तो बता, थोड़ा सा कमेंट करने की मेहरबानी करना अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो। अगर संजय मित्तल की तरह आप भी मान लो मेरे को वायदा कर देती हैं कि अंकल जी आपके घर प्रोग्राम है कीर्तन का और मैं आऊंगी और मैं फ्री में आऊंगी, ठीक है, और मैं फेसबुक पर आपके नाम का पोस्ट डाल देता हूं कि रिंकू अग्रवाल दिल्ली से आएंगी, फ्री और पेमेंट की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सविता चौधरी भी जुड़ गए हैं, मेरी गुरु बहन है सविता, गौर करना आप भी महिला गायक कलाकार हैं, रिंकू और सविता दोनों। अगर आप दोनों ने मेरे से वायदा कर दिया, मान लो कि भाई मैं, सविता तो मेरी बहन है, तो कि भैया मैं आऊंगी, और रिंकू कहते हैं अंकल जी मैं आऊंगी आपके फ्री में कीर्तन में आऊंगी, और किसी कारण दोनों नहीं आती और मैं डिंडोरा पीट देता हूं मेरे भिवानी शहर में कि दोनों आएंगे, ये थोड़ी है कि संजय मित्तल ही मान है, मान तो कलाकार हर कोई है। तो अगर आप दोनों किसी कारण नहीं आ पाते तो वो बेइज्जती मेरी होगी या आप दोनों की होगी? कृपया इस मेरे छोटे से पॉइंट पे कमेंट करने की मेहरबानी करें, ठीक है। या आप ये कहोगे कि मैंने क्या पेमेंट ली थी या हमने क्या पेमेंट ली थी, अगर नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन बेइज्जती किसकी होगी, मेरी होगी यार। तो वही बात संजय मित्र, आपने कहा मैंने क्या पेमेंट ली थी, अरे बात पेमेंट की थोड़ी है, तुमने आना था ना, 30 साल नहीं आएगा। अगर जिस दिन हिंदुस्तान के श्याम प्रेमी तुम्हारी इस वर्डिंग को पकड़ के समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी सोच ये है कि 30 साल भी नहीं आऊं तो क्या हो गया, उस दिन
सविता ने कमेंट किया, बात जुबान की होती है भाई जी। लेकिन अगला तो कहता है ना 3 साल हो गए, क्या हो गया, 30 साल भी हो जाते तो क्या हो जाता। कोई बात नहीं, चलो अब आगे थोड़ा सा चर्चा बढ़ाते हैं। ये आगे क्या कहते हैं लाइव में, उसमें वही बात, जो वाह 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 कर रहे हैं वही आपकी गोभी खोद रहे हैं। आपकी किसकी? लाइव में क्या है, चलो। और वही हमारी गोभी खोद रहे हैं, हमारी मतलब संजय मित्तल की। वही आपकी गोभी खोद रहे हैं, वही हमारी खोद रहे हैं। सोचो। अब आगे जो चीज मैंने कही है, संजय मित्तल महान कलाकार ने, गौर करें पूरे वर्ल्ड के श्याम प्रेमी, क्या, क्यों, कैसे, इसी बात को मद्देनजर रख के इस ये जो अगली लाइन मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, इस पे गौर करें। क्या कहता है, लॉकडाउन में रवि बेरीवाल ने 2 फैक्ट्री दी, मैंने ली, रवि बेरीवाल ने मुझे दी। संजय मित्तल, रवि बेरीवाल ने 2 फैक्ट्री तेरे को दी और तूने रवि बेरीवाल से ली। इस बात का 20 अगस्त की लाइव में तेरा बताना क्या जरूरी था, क्या औचित्य था, क्या यथार्थ था? यथार्थ तूने बेईमानी आके यही कहा था ना कि ये फेसबुक ये और यूट्यूब वाले यथार्थ की बातें नहीं करते, बकवास करते हैं। ये फैक्ट्री का जिक्र किसी यथार्थ का मुद्दा था या बकवास थी, या इसके पीछे कोई और औचित्य था तुम्हारा कहने का? क्या था? मैंने सवाल खड़ा कर दिया है आज। कभी आओ लाइव इस पे, बताओ कि ये फैक्ट्री का जिक्र करने का मेरा क्या औचित्य था। ठीक है, फिर अब आप आगे क्या कह रहे हैं इसी लाइव में, ब्रांड बनाने से नहीं बनता, ब्रांड कृपा से बनता है। वेरी गुड। सहमत हूं मैं तेरी इस बात से कि ब्रांड बनाने से नहीं बनता। तो ये बात श्याम अग्रवाल को समझाना। वो मेरी फेसबुक पे मेरे लाइव पे कमेंट कर रहा है कि फेमस होने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं है? और उस फेमस के बारे में मैंने 4 अक्टूबर के लाइव में काफी कुछ कहा भी है। सुन लेना। पामेला बॉर्डर से लेके गब्बर सिंह की एग्जाम्पल भी दिया है कि पवन जलान के चाहने से पवन जलान फेमस नहीं हो सकता ना। ये बात श्याम अग्रवाल को इतने साल तेरी संगत में रहने के बाद भी आज तक समझ नहीं आई कि फेमस चाहने से नहीं होता, फेसबुक पे आने से नहीं होता है क्या? फिर श्याम अग्रवाल क्यों ये कर रहा है? श्याम अग्रवाल को मैंने कहा था 4 अक्टूबर की अपनी लाइव में कि मेरी फेसबुक पोस्ट और मेरी लाइव से दूर रहा कर, और क्यों रहा कर ये भी मैंने बताया था। और आज मैंने ये पोस्ट भी डाली है 4 अक्टूबर की अपनी लाइव को शेयर करते हुए। ठीक है, लेकिन जब मैंने इतना कहा 4 अक्टूबर को अपनी लाइव में कि मेरी फेसबुक लाइव और पोस्ट से दूर रहा कर, उसके बाद तो बैरी ने बद्दे बद्दे कमेंट करने शुरू कर दिए। क्या यार, और लोग उसको एक महान वो समझते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि श्याम अग्रवाल के स्टूडियो में रिकॉर्ड भजनों से और श्याम अग्रवाल लोगों को फेमस कर देता है, प्रसिद्ध कर देता है। और सोच उसकी ऐसे ये कमेंट है। क्या है ये? क्या है ये है? क्या है? अब इस पे भी मेरा सवाल है, सॉरी मेरी नहीं, मेरा संजय मित्तल से
कि ब्रांड बनाने से नहीं बनता, ब्रांड कृपा से बनता है। ये आप किस पर कटाक्ष कर रहे हैं या किसको समझाना चाहते हैं? क्योंकि ब्रांड शब्द तो 20 अगस्त को रवि बेरीवाल ने यूज किया था फेसबुक पर 4 बजे दोपहर को, जो आपने बताया है कि रंग बदलते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने ही ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। मैं भी यूज करूंगा इस डायलॉग को, अच्छा लगा मेरे को। रवि बेरीवाल जी का धन्यवाद। और रवि बेरीवाल जी के बारे में एक विशेष बात मैं थोड़ा सा एक लाइन में बताना चाहूंगा। वैसे तो मेरे कोई निजी उनसे ताल्लुका, प्यार, मोहब्बत या कोई नफरत किसी प्रकार की नहीं है, किसी प्रकार की नहीं है। ये अलग बात है कि मैंने एक कमेंट किया था, पोस्ट डाली थी, बेरीवाल से संजय मित्तल का देखा है शायद, वो एक थोड़ा सा मजाक का मूड था, दिल डाल दी, क्योंकि उसका कारण भी मैंने बाद में बताया था। लेकिन रवि बेरीवाल से तो मैं शायद जिंदगी में कभी कोई व्यक्तिगत द्वेष रख ही नहीं सकता, रख ही नहीं सकता। कारण है उसका, कारण है, आज वो कारण बताने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। क्योंकि क्या है कि मेरी ननियाल बेरी की है, भिवानी से 50 किलोमीटर दूर बेरी गांव, आप लोग जानते होंगे, जहाँ की दुर्गा मैया का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग वहाँ दर्शनों के लिए दुर्गा मैया के आते हैं। और रवि बेरीवाल जी भी वहीं के हैं, ठीक है। अग्रवाल वो हैं, अग्रवाल हम हैं। मेरे नाना जी भी बेरी के थे, ठीक है। और बेरी एक छोटा सा गांव कस्बा कह लो, तो गांव कस्बे में लोग एक दूसरे को अच्छी प्रकार से जानते हैं, प्यार मोहब्बत भी होती है, भाईचारा भी होता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रवि बेरीवाल जी के परिवार के बुजुर्गों के और मेरे नाना जी के परिवार के तो पारिवारिक संबंध रहे होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है, जबकि तो रहे होंगे। अगर नहीं भी हो रहे होंगे तो गांव में तो वैसे भी भाईचारा माना जाता है, गांव की बेटी को सब अपनी बेटी मानते हैं। तो मेरी माँ बेरी की थी, तो उस हिसाब से रवि बेरीवाल से जो एक रिश्ता हो सकता है मेरा, हो सकता है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि वो कहीं ना कहीं मेरे मामा, उनके पिताजी मेरे मामा ही लगते होंगे, अगर नाना नहीं तो। क्योंकि मेरी 63 साल की उम्र हो चुकी, तो रवि भी मेरे ख्याल से 50-55 के तो होंगे। तो उस हिसाब से मामा के लड़के मेरे भाई हुए ना, तो मैं वो यार थोड़ी हूँ कि जो क्या क्या गाना गाया था, तेरे जैसा यार कहाँ है, मैंने गाया है तो निभाया भी है। ना 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 ना, तूने निभाया ही तो नहीं बैरी। लेकिन मैं निभाऊंगा रवि बेरीवाल। जैसे संजय मित्तल ने कहा है ना, बोला मनीष क्यों, वाई मनीष, वो इज मनीष। जब मैंने कह दिया ना कि 11 को कला भवन के अलावा एक धर्मशाला में और भी कीर्तन कर दिया करो, और फिर मनीष की शिकल दिख गई, तो मैंने कह दिया कि यार कभी मनीष को भी उसके कीर्तन में जाके मौका दे। वाई मनीष, वो मनीष। इंग्लिश तो बड़ी फाइन है यार तेरी। कुछ हंसने की मेरी जानबूझ के वो रहती है ताकि तेरी तरह चिल्लाऊं न, ठीक है। तो ब्रांडेड बनाने से नहीं बनता, ब्रांड कृपा से बनता है। तो ये बात किसके लिए कही संजय मित्तल, किसके लिए कही, ठीक है। अब आगे तो शायद अब कुछ मैंने नोट नहीं किया, तो बहुत हो गया है शायद, इतना ही, ठीक है। अब ये देखने की कोशिश रहेगी कि कितने लोग अभद्र भाषा में कमेंट करते हैं और कितनी कितनी बार करते हैं। आज आपको एक बात और बता दूं। थोड़ा सा जब ये बद्दी बुद्धि भाषा में एक एक आदमी 10-10, 20-20, 15-15 कमेंट करते हैं ना, तो मेरे को ये आइडिया लग जाता है कि लंका में आग कितनी लगी और कितना धुआं उठ रहा है और कितना नुकसान हुआ है। तो मेरे को ये आइडिया लग जाता है थोड़ा सा। सुभाष राठौड़ जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, एडवोकेट हैं, मेरे गुरुजी के दामाद हैं स्वर्गीय कृष्ण सिंह जी तंवर साहब के, और मेरे अच्छे मित्र हैं।
तो ये कुछ बातें क्या क्यों कैसे ये जो मैं कर लेता हूँ ना, तो ये काफी सालों के मेरा वकीलों से वास्ता रहा है, तो इनसे सीख लेता हूँ मैं, सीखने को मिल जाती है। वैसे तो उम्र में छोटे हैं, तो ये क्या क्यों कैसे, मैं यही बात आपको कहूंगा कि क्या क्यों कैसे पे गौर करें कि पवन कल्याण भी अगर कोई बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या कारण है। ठीक है, अनिल गोयल जी भी जुड़े हैं, ये हॉस्पिटल हॉस्पिटल का मुद्दे पे कई बार बात करते हैं। तो अनिल जी, आज आपको देखकर मैं कहना चाहूंगा कि 22 मार्च 2015 को संजय मित्तल भिवानी आया था, और ये बात मैं संजय मित्तल को भी कह रहा हूं। ठीक है, तुमने मेरे को जो फोन पे बताया था 6 सितंबर को, ठीक है, हॉस्पिटल का काफी देर चर्चा हुई है, उस पर किसी दिन बात करूंगा यार। तूने कहा था ना कोई सबूत, मेरे पास पहले तो सबूत नहीं था, लेकिन तूने 6 सितंबर को खुद ही सबूत दे दिए मेरे को। हॉस्पिटल मैं तो, तू कहता ना कि वो एक तारीख को बोला था ना, चिल्लाया था, क्यों नहीं बात बता रहे वो हैं। तो मैं जितना उस दिन भी शांत रहा था ना 6 सितंबर को, वो सिर्फ इसीलिए सोच के रहा था मेरी भी एक ट्रेजेडी है। मैं जानबूझ के बोलना कम था, तेरी सुनी ज्यादा थी, ताकि तू अपने, मैंने कहा था ना 4 अक्टूबर को कि तू गुस्से में बोलता गया, गुस्से में बोलता गया 1 अक्टूबर को, है तो उसी तरह तू उस दिन तूने देखा कि जलान तो चुप है, बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे, तू बोलता रहा और मैं ध्यान से सुनता रहा, और उसी में मेरे को तेरे खिलाफ सबूत मिलते गए हैं। खिलाफ इन द सेंस, जो बात मेरे पास नहीं थी, कल ना तूने जैसे 1 अक्टूबर को कहा ना कि बोलो हॉस्पिटल के बारे में, बोलेंगे ही में, अब तो मेरे पास बल्कि बात है ना कहने के लिए कि हॉस्पिटल क्या था। दूसरी बात, संजय मित्तल और ये अनिल गोयल जी जुड़े, हॉस्पिटल के विषय में बात सुने कि 22 मार्च को संजय मित्तल 2015 को भिवानी आया था, और उसके कुछ समय के बाद, वो समय हो सकता है 6 महीने भी हो, साल भी हो, 1.5 साल भी हो, आई एम नॉट कन्फर्म, थोड़ी सी इंग्लिश बोल लेता मैं भी संजय मित्तल की तरह, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट द डेट। तो संजय मित्तल ने जो मेरे को बताया कि एक लड़का, शायद कलकत्ता का बताया था, कि वो गुजर गया था, या पता नहीं कहीं, सॉरी मैं आई एम नॉट कन्फर्म, क्योंकि मैं ध्यान से उसको पॉइंट को अभी कहो तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास नोट है डायरी में, क्योंकि वो मोबाइल की कुछ मैंने रिकॉर्डिंग नोट की थी, ताकि आपसे चर्चा करूँ किसी दिन तो उस पर मैं बता सकूँ। तो उन्होंने बताया था, हमारे कोलकाता का एक लड़का, पता नहीं कौन सी ग्यारस थी, ये संजय मित्तल ने मेरे को फोन पे बताया था, पता नहीं कौन सी ग्यारस थी, हमारे कलकत्ता का एक लड़का, जहां मैं रहता हूं उसी का एक लड़का, उम्र 32-35 साल होगी, खाटू गया, और खाटू से निकलते ही उसकी तबीयत खराब हो गई, मंदिर में ही उसकी तबीयत खराब हो गई, बाहर निकला उसके उल्टी हुई, उसको लेकर जयपुर के लिए दौड़े, लेकिन जयपुर नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद एक कहानी हुई, मतलब कि हमारे कोलकाता का ही तुलसी धाम का एक लड़का, ये दूसरा है, मतलब खाटू धाम गया और सेवा मंडल वाली धर्मशाला में खाना खाने बैठा, और वहां अचेत हो गया, और उसको हॉस्पिटल में लेकर गए और उसके ट्रीटमेंट नहीं मिला, और वह वहीं खत्म हो गया। ठीक है, अब ये कलकत्ता वाले भी शायद थोड़े बहुत मेरे से जुड़ रहे हैं, वो बता सकते हैं, या आप लोग पूछ के बता सकते हैं कि कलकत्ता में तुलसी धाम कहाँ है, और उनका कौन सा लड़का किस तारीख को खाटू जी गुजरा था। ये सेकंड एपिसोड एज पर संजय मित्तल, कन्वर्सेशन टू मी। ठीक है, तो उसके बाद संजय मित्तल ने जयपुर के एक कीर्तन में हॉस्पिटल का जिक्र किया। ठीक है, अब क्या किया, ठीक है, अब वो तो उस कीर्तन की वीडियो अगर कहीं मिले तो उसमें तो एक एक शब्द आप लोगों के सामने आ जाएगा कि संजय मित्तल ने जयपुर के उस कीर्तन में क्या कहा था हॉस्पिटल के बारे में। ठीक है, लेकिन इतना जरूर हुआ कि उस जयपुर के कीर्तन में
संजय मित्तल के द्वारा हॉस्पिटल का जिक्र करने के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड श्याम प्रेमियों ने फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया वगैरह कह लो पर मैसेज और पोस्ट डालनी शुरू कर दी कि संजय मित्तल खाटू में हॉस्पिटल बनाना चाहता है, उसके लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग देने की या चंदा देने की, जो भी कह लो आप, कोशिश करें या कृपा करें या जो है मतलब जो भी समझ लो। तो ऐसी ही एक पोस्ट मेरी नॉलेज में मेरी फेसबुक पर आई और उस पर मैंने कमेंट किया था कि जो व्यक्ति, अब तो मेरे पास डेट आ गई, पहले तो मैं कहता था कि शायद 8-9 साल पहले भिवानी में एक अर्पण मंडल का प्रोग्राम हुआ था, उसमें आप आए थे, उस दिन से आपके मेरे संबंध खत्म। क्यों खत्म हुए उस पर मैं बहुत पहले से बोल चुका हूं, ठीक है। तो मैंने उस पे पोस्ट पे कमेंट डाल दिया कि जो आदमी मरना अवस्था में जो व्यक्ति है मेरे आदरणीय, उनका अपने आदरणीय, मेरे आदरणीय, ठीक है। अब मैं वो शब्द यूज नहीं कर रहा जिससे उसको आग लगी थी, कौन वो, मैंने कब उनको गुरुजी कहा था, मैं अब वो समझ जाना आप, मेरे आदरणीय मन्ना सना अवस्था में मेरे आदरणीय का हालचाल पूछने नहीं आया, वो आदमी कैसा हॉस्पिटल बनाएगा वगैरह वगैरह। मैंने उस पर थोड़ा विस्तार से लिख दिया था और उस मेरे कमेंट को उस व्यक्ति ने जो मेरे से उस टाइम फेसबुक पे जुड़ा हुआ था, अब मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ, उसने उस मेरे कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे डाल दिया अपनी पे और वो वायरल हो गया। अब वो इसलिए वायरल नहीं हुआ कि पवन जालन ने जो बात की है, पवन जालन ने संजय मित्तल के बारे में बात की है, इसलिए वो वायरल हो गया। और वायरल हो गया और सुबह पहले मेरे आदरणीय के पास संजय मित्तल का फोन आ गया, मेरे आदरणीय मेरे को कॉल किया। अब वो किस दिन की घटना है मेरे को ध्यान नहीं आ रही, क्योंकि मैंने अपने आदरणीय की फेसबुक आईडी को काफी पिछले खंगालने की कोशिश की, वो आई नहीं, क्योंकि मेरे आदरणीय ने मेरे से ही फेसबुक पे डलवाया था कि संजय मित्तल तो मेरे को बहुत प्यार करता है, मेरा सम्मान करता है और मैं, ठीक है। और मैंने उसमें नीचे एक फिर बाद में कमेंट कर दिया था कि गुरुजी सॉरी आप महान हैं, लेकिन जो गलत है वो तो गलत है ही। और मेरे से फिर पूछा मेरे आदरणीय ने कि क्या लिख दिया, मैं बोला जी मैंने ये कमेंट कर दिया। बोले यार तू माना नहीं, मैं ठीक है जी आपका काम मैंने कर दिया, अब मैं अपना काम करूंगा, मेरा धर्म है, ठीक है। तो वो तारीख मेरे को ध्यान नहीं आ रही, वो 22 मार्च 2015 के बाद की बात है। जयपुर में इसके द्वारा कीर्तन में हॉस्पिटल बनाने की बात कहने के बाद की वो बात है, बाद की बात है, जयपुर के कीर्तन के बाद की बात है। वो 2 दिन बाद की भी बात हो सकती है, वो 4 दिन बाद की भी बात हो सकती है, वो 10 दिन बाद की भी बात हो सकती है, ठीक है। तो मेरे पास वो डेट नहीं है, ठीक है। तो अगर संजय मित्तल को अब इस अस्पताल वाले मुद्दे से ही अगर मेरे से नफरत थी या गुस्सा आया 1 तारीख को, तो उस दिन क्यों नहीं हुआ? वो मेरा कमेंट जो उस भाई ने पोस्ट बना के डाल दी थी, उसके बाद आग क्यों नहीं लगी तन बदन में? क्यों नहीं मेरे आदरणीय को कहा कि मेरे को बदनाम कर रहे हैं? उस दिन तो सिर्फ इतना कहा कि जी मेरी क्या दुश्मनी है पवन जी से, उनको समझाओ थोड़ा सा मेरे बारे में। नहीं, या उस दिन से करीब करीब 7 साल तो हो गए होंगे ना संजय मित्तल उस बात को, 7 साल तो हो ही गए होंगे। कोरोना काल से आज तक का मोटा मोटी 5 साल तो यही हो गए, उससे भी तो साल 2 साल 1.5 साल 2.5 साल पहले की बात है ना। तो 7.5 साल मान लेते हैं, मान लो 1 मिनट के लिए फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं ना कि मान लो मूलधन इतना, तो मान लो मूलधन के हिसाब से मान लो कि वो तारीख थी 31 दिसंबर 2017 मान लो, ठीक है, जिस दिन मैंने कमेंट किया। और 1 जनवरी 2018 को आपने मेरे आदरणीय पे फोन करके कह दिया कि जी जरा समझाओ, ठीक है। तो पहली बात तो उसी दिन आग क्यों नहीं लगी? जैसे तुमने कहा कि मेरा तो आदत है कि मैं तो सामने वाला जो मेरे से नाराज हो उससे बात कर लेता, मेरे से बात क्यों नहीं की? मेरे आदरणीय से आप मेरा मोबाइल नंबर लेके मेरे से बात कर सकते थे। या दूसरी बात, फेसबुक पे लाइव आके क्यों नहीं बढ़के कि मैंने कब कहा था हॉस्पिटल बनाने के लिए? है? जब सारा देश तुम्हारे नाम से
लोगों को कह रहा था कि संजय मित्तल देश में खाटू में हॉस्पिटल बनाना चाहता है, उसके लिए अधिक से अधिक सहयोग दे, आर्थिक सहयोग दे। तो उस टाइम तुमने लाइव आके क्यों नहीं कहा लोगों को कि भाई मैं कोई हॉस्पिटल नहीं बनाना चाहता, मेरा कोई विचार नहीं है, और ये जो लोग फेसबुक पर बिना यथार्थ की बकवास कर रहे हैं, आप इन पे यकीन मत करो? क्यों नहीं कहा? सवाल तो उठेगा ना। तुमने ये कह दिया कि मैंने कब कहा था। अब तो मेरे पास है ना थोड़ा बहुत मसाला कहने का, कहूंगा वो जो तूने टेलीफोन पे मेरे से बातचीत में बताया, जितना किस्सा 10-15 मिनट का है वो किस्सा, हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, उसमें तो सब जगह मैं थोड़ा सा तो मैंने सुना दिया ना। ये हॉस्पिटल की रिगार्डिंग की स्टार्टिंग थी, रिगार्डिंग और स्टार्टिंग। तेरे पास तो है ना, रिकॉर्डिंग होगी ना 6 सितंबर की। सुन ले। जयपुर में कीर्तन था, उस कीर्तन के पहले फागुन की 11 थी कि कौन सी 11 थी मेरे को नहीं पता, ये तुम्हारी वर्डिंग थी ना। वो वो जयपुर का कीर्तन किस तारीख का था संजय मित्तल? वो वीडियो तो होगी ना तेरे पास है? एक भाई ने तो मेरे उस पर कमेंट भी किया कि हाँ वो वीडियो मैंने देखी थी, लेकिन अब डिलीट है, नजर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, नजर नहीं आ रही तो खाटू वाला तो बैठा है ना। तू कहता है ना बाबा की मर्जी, तो बाबा की मर्जी होगी तो बाबा के तो लाखों करोड़ों ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड भगत है ना, श्याम प्रभु के चाहने वाले हैं ना। हैं? अगर बाबा की मर्जी होगी तो बाबा अपने 2, 4, 5, 10 भक्तों को कह देगा सौंपने में, जैसे संजय मित्तल कह रहा था ना, वो सॉरी कन्हैया मित्तल, कि बाबा मेरे से बोला। तो बाबा सिर्फ कन्हैया मित्तल को ही थोड़ी बोल सकता है, अपने भक्तों को तो बोल सकता है ना। दर्शन के माध्यम से बोल दे, सौंपन में बोल दे, या भक्तों के मन में वैसे ही एक विचार पैदा कर दे प्रभु कि पवन जालान को वो वीडियो नहीं मिल रही जयपुर वाले कीर्तन की, ढूंढो और पवन जालान को वो लिंक दो, वो वीडियो दो। और मेरी फेसबुक आईडी के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्या पूरे हिंदुस्तान में क्या वो चर्चा नहीं हुई थी उस दौरान कि संजय मित्तल हॉस्पिटल बनाना चाहता है, उसको आर्थिक सहयोग दो? अगर पवन जालान गलत कह रहा है तो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड के श्याम प्रेमियों से आज हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सिर्फ श्याम प्रभु का वही बात है, मेरे को तो सिर्फ उसकी 11 से याद आती है, 11 और 11, ओनली 11 श्याम प्रेमी मेरी आज के इस लाइव पे कमेंट कर दें कि पवन जालान तुम झूठ बोल रहे हो। उस दौरान किसी ने किसी को कोई पोस्ट नहीं डाली आर्थिक सहयोग देने के लिए, और किसी ने किसी को कोई मैसेज नहीं किया। ठीक कर सकते हैं। और किसी दिन इस हॉस्पिटल के मुद्दे पर तो मैं विस्तार से आऊंगा। आज तो सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट कि अगर आपको वो वीडियो मिले तो उसमें तो एक एक शब्द मिलेगा, इसने क्या कहा था। मेरे को मोबाइल में जो बात चर्चा में कही वो तो मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा ही, लेकिन एक्चुअल क्या कहा था वहां। जैसे अभी मैंने कहा ना कि मेरे से तो मोबाइल पर चर्चा में कह दिया कि मैंने बेरीवाल को कहा कि तू फेसबुक पर गंद फैला रहा है, लेकिन 20 तारीख की उसमें तो नहीं कहा ना लाइव में। ठीक, तो ऐसे ही कई बार कहने में अंतर हो जाता है। और दूसरी बात, वो कह रहा कि मैंने कब कहा, तो तू बोला क्यों नहीं जब सारा देश तेरे नाम से चंदा मांग रहा था कि भाई दो, सहयोग दो, सहयोग दो? क्यों नहीं बोला?
सवाल तो आएगा ना। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं था उस दौरान, तो तू कह रहा था ना बाबा की मर्जी। बाबा मेरे को सजा दे सकते हैं ना, प्रभु मेरे को सजा दे सकते हैं ना कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं तेरी तरह झूठ थोड़ी बोलता हूं। जैसे तूने 1 अक्टूबर को कह दिया कि गुरु जी की कसम खा के भी कसम पलट के हो, मैंने तेरे को उस पर भी चैलेंज दिया है। और दूसरी झूठ तू क्या बोल गया कीर्तन में 1 तारीख को कि गमे आंसू। करूंगा बात इस पे। गमे आंसू का मतलब गम के आंसू होता है क्या, नादान व्यक्ति है? मैंने भावहीन और अपभ्रंश भजनों पे चर्चा करना बंद कर दिया, तेरे को वायदा कर दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने आज तक जो चर्चा की है उस पे मैं बात नहीं करूंगा। करूंगा ना है? अगर तेरे हिसाब से गमे आंसू का मतलब गम के आंसू होता है, तो शेरे पंजाब का मतलब तो शेर का पंजाब हुआ, और दर्द दिल का मतलब दर्द का दिल हुआ। ये कौन सी व्याख्या है रे तेरी है? इस भजनों पे तो बात करूंगा मैं। फिर तूने कितना घटियापन किया यार उस दिन। क्या बोले तू कि तुम्हारे लिखे भजन गाता कौन है? तेरी तरह ही एक आदमी ने महीने पहले ऐसे कटाक्ष किया था, तो मैंने वो पूरे 60 आदमियों की नामों का उल्लेख पोस्ट कर रखी है। देख लियो, देख लियो कि कितने भजन गायकों ने मेरे लिखे भजन गाए हैं। और दूसरा वो क्या कहता है श्याम अग्रवाल कि तुम्हारे भजनों में भाव नहीं है। अच्छा, तो जैसे मैंने तेरी लिखे भजनों की समीक्षा की, नंदू के भजन की समीक्षा की, हर्ष के भजन की समीक्षा की, बनवारी के तेरे गुरु श्याम अग्रवाल तेरे गुरु बनवारी के भजन की समीक्षा की है, तेरे संजू शर्मा के भजन की समीक्षा की, मोहित के भजन की समीक्षा की। ऐसे ही तू मेरे भजनों की समीक्षा करना। किसी दिन बैठो तुम सारे, बनवारी, नंदू, संजय मित्तल, और बैठो ना किसी दिन, करो समीक्षा, बताओ क्या कमी है, करो ना हौसला। दूसरा तूने क्या कहा श्याम अग्रवाल मेरी 4-5 दिन की पोस्ट पे, जिसमें 5-6 कलाकार ने मेरा लिखा एक भजन गाया। बोला ये कलाकार कहाँ है, इनको कौन जानता है? तो तू उन्हीं को कलाकार मानता है कि जो तेरे लिखे भजन गाए या तेरे स्टूडियो में भजन रिकॉर्ड करे? करूंगा बात कभी है? तूने मेरे को नोंदा डालना शुरू कर दिया ना कमेंट कर करके बद्दे बद्दे, और मैंने आज तेरे को छोटा सा हिंट दे दिया ना। क्या? ससुराल गेंदा फूल है? समझ गया होगा, पूरी कहानी है मेरे पास है। ससुराल गेंदा फूल और दरबार पावरफुल है। तू ऐसे कलाकारों को फेमस करता है ना। कोई नहीं, अब किस्तों में देखना, बिना ग्लिसरीन लगाए अगर आंसू न आए तो बात नहीं कोई। और आज आप सभी भक्तों से विनती करता हूं, विनती कि कम से कम ये जो संजय मित्तल के मोतीलाल जी शर्मा, जिनके आईडी से ये संजय मित्तल आता है फेसबुक पर लाइव, कम से कम उनको तो कह दो कि मेरी फेसबुक पे आगे कम से कम थोड़ा सा मत आए। और बहुत है संजय मित्तल के चाहने वाले जो बद्दे बद्दी भाषा में, अभद्र भाषा में कमेंट करते हैं। ये मोतीलाल जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कम से कम आप तो पता नहीं कितने, संजय मित्तल लाखों करोड़ों का है, तो कम से कम हजारों के तो आप भी आदरणीय होंगे ना। शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता। ठीक है, प्लीज। और आपके साथ साथ मैं श्याम प्रभु से भी विनती करता हूं कि कम से कम मोतीलाल जी जैसे जितने भी सीनियर बुजुर्ग श्याम प्रभु के प्रेमी हैं, कम से कम वो न करें ऐसा, प्लीज। श्याम अग्रवाल जैसे बहुत हैं, बहुत हैं, प्लीज। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, अगली किस्त किस विषय पर होगी संजय मित्तल के बारे में ही, और होगी। आप और हम यूं ही मिलते रहेंगे, और बीच बीच में अगर ये श्याम अग्रवाल ने भी छेड़ा है मेरी गोभी खोदने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा एक आध खुरपी मैं भी इसकी पौध में देने की कोशिश करूं। धन्यवाद आप सभी का।